द कावेरी नदी के पानी पर किसका ज्यादा अधिकार है, तमिलनाडु का या फिर कर्नाटक का? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। दोनों राज्यों के बीच पानी की इस लड़ाई को खुद मैंने पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट भी किया। अब दोनों राज्य एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हैं। तमिलनाडु और पानी मांग रहा है और कर्नाटक कह रहा है कि कोई भी उसे इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो कावेरी के पानी की पूरी कहानी हमारे इस ग्राउंड रिपोर्ट में। कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर स्थित होगे नेक्कल फॉल्स में पानी की रफ्तार कर्नाटका से हर रोज छोड़े जा रहे 10 टीएमसी पानी का नतीजा है। आगे चलकर यह पानी तमिलनाडु के सेलम जिले के मेट्टूर बांध पहुंचता है और फिर यहां से कावेरी बेसिन के इलाकों में, जहां पीने और खेती के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तमिलनाडु के तंजावुर की ये तस्वीर वहां की फसलों के लिए खड़ी चुनौती बयां कर रही है। किसान परेशान हैं, वहां भी बारिश कम हुई है। कावेरी डेल्टा नेற்பயிர்களை காப்பாற்றிய வரலாறு உண்டு। बातचीत के जरिए कावेरी जल विवाद को सुलझाने का इतिहास रहा है। उसी तरह अब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कर्नाटका के मुख्यमंत्री से बात करके कावेरी डेल्टा के फसलों को बचाने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल में कोशिश करना चाहिए। दोनों को सीधी बात करके सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु के किसानों को कावेरी का पानी सिंचाई के लिए मिले। तमिलनाडु सरकार ने रोजाना 24,000 क्यूसेक पानी की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कर्नाटका के किसान भड़क गए। कर्नाटका के मंड्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंड्या में किसानों की नाराजगी देखते हुए राज्य सरकार दबाव में आ गई। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी अदालत जाने की बात कही। पानी की कमी की वजह से हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालत के आदेश के मुताबिक हम लगातार पानी देते आए हैं। लेकिन अब हम अदालत से अपील करते हैं कि वो अपने आदेश पर पुनर्विचार करें। हमें पीने के पानी की भी कमी है। कर्नाटका फिलहाल 17,000 क्यूसेक पानी अदालत के आदेश के मुताबिक तमिलनाडु को दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु 24,000 क्यूसेक पानी की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर रहा है। जल बंटवारे के विवाद की बुनियाद दस्तावेजों के मुताबिक 1890 के आसपास पड़ी थी। कभी मद्रास प्रेसिडेंसी तो कभी मैसूर राज्य की तरफ से बांध बनवाने की कोशिश होती, यानी विवाद बढ़ता गया। 1924 में एक व्यापक समझौता हुआ जिसके मुताबिक पानी की हिस्सेदारी जनसंख्या के आधार पर तय की गई। 75% तमिलनाडु और पुडुचेरी, 23% कर्नाटका और शेष पानी केरल को दिया गया। आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ तो 1924 के समझौते की समीक्षा की मांग उठी, क्योंकि राज्यों का स्वरूप बदल गया था। 1974 में समीक्षा हुई, लेकिन दोनों राज्यों के बीच टकराव बना रहा। आखिरकार 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी जल विवाद प्राधिकरण यानी CWDT का गठन करने का आदेश दिया। प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक ही पानी का बंटवारा होता है। कावेरी नदी के कुल बेसिन क्षेत्र में से 54% तमिलनाडु राज्य में है, 42% कर्नाटका में है, यानी ये वो इलाके हैं जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं। प्राधिकरण के आदेश को लेकर विवाद तब होता है जब कावेरी नदी के कैचमेंट एरिया यानी कर्नाटका के कोडगु और इसके आसपास के इलाकों में बारिश कम होती है। इस साल अब तक तकरीबन 32% बारिश कम हुई है। ऐसे में कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो दशकों से दोनों राज्यों की सरकारों ने कोशिशें की, मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे, लेकिन कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का कोई स्थायी हल निकल नहीं पाया है। हर साल मॉनसून की रिपोर्ट को आधार बनाकर दोनों राज्यों की सियासी और कानूनी लड़ाई चलती रहती है। बस साल बदल जाते हैं।